पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेट से, उसके साए से भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो अपनी खिड़की से हार जाएगा, वही साया उसके काम आएगा। आइए चलते हैं आज की सच्चाई पे। ये कहानी शुरू होती है एक परिवार से, जिसको लोग शर्मा परिवार के नाम से जानते हैं, जिसके बेटे को एमबीए करना है। आइए मिलते हैं अपने कलाकारों से। वंश यादव एस शर्मा जी, प्रियांशी बिज एस शारदा शर्मा, आयुष साहू एस सम्राट शर्मा जी का बेटा, किसान एस ईश्वरी देवी, एकांश एस रावत जी। चलिए शुरू करते हैं। मम्मी पापा, मुझे एमबीए करना है। एमबीए में बहुत स्कोप है, पर उसकी फीस 25 लाख रुपए है। शाबाश बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तू कर एमबीए, ठीक है? बाकी पैसों की चिंता मत कर, ठीक है? और मन लगा के पढ़ाई कर। बेटा तू कर, हम तेरे साथ हैं। थैंक यू माँ। पर हम इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? अरे वो मेरी पिछली जमीन है ना, मेरठ वाली, उसको बेच देंगे और पैसा अरेंज कर लेंगे। और एक बार हमारा बेटा अगर पढ़ लिख के अच्छा बड़ा आदमी बन गया तो ऐसी 10 जमीनें हम खरीद सकते हैं। और जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने गहने भी बेच दूँ। यहाँ पर हमने देखा हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। अपनी ज़रूरतों को छोड़कर हमारी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। दिन रात अपनी मेहनतों से हमें ऐश और आराम की जिंदगी देते हैं। इसके बाद शर्मा जी ने अपने लड़के को एमबीए करने मुंबई भेज दिया। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, कॉलेज में चाहिए। अच्छा बेटा, मैं अभी तेरे पापा को कॉल करती हूँ। ठीक है माँ। 2 hours later. ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो, आपने बेटे को पैसे भेज दिए? हाँ, मैंने तो सुबह ही भेज दिए थे। अच्छा, तो आप कब आ रहे हो? अब आजकल मैं थोड़ा देर से आया करूँगा, क्योंकि अभी अपने बेटे की मेरे को इच्छाएं और ख्वाहिशों को भी तो पूरा करना है। अच्छा ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। 2 days later. अरे आइए, ये आइए, आइए। मैं अभी चाय लेकर और बताइए जी, कैसे हाल है आपके? अरे शर्मा जी, आप कितना पैसा खर्च करेंगे अपने लड़के पे? अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ सोचिए। एक बार मेरे बेटे को बड़ा अफसर बन जाने दो, फिर बात करूंगा आपसे। अरे देख लीजिएगा, तब सबकी बोलती बंद हो जाएगी जब मेरा बेटा अफसर बनेगा। 2 साल बाद सम्राट ने अपना एमबीए पूरा करके अच्छी कंपनी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन उसी दौरान दिन रात काम करने की वजह से उसके पिता की हालत खराब होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद बेटा अपनी माँ को अपने पास ले गया। चलिए देखते हैं यह कहानी का एक दर्दनाक दृश्य। 2 महीने बाद। माँ, हाँ बेटा। माँ, घर में मरम्मत का काम चल रहा है, तो कुछ दिन के लिए मैं आपको कहीं और ले चलता हूँ। बस 7 एक दिन की ही तो बात है। काम खत्म होते ही मैं आपको लेने आ जाऊंगा माँ। हाँ माँ। अरे नमस्ते जी, मेरे को रावत जी बुलाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं यहाँ सिर्फ 7 एक दिन के लिए आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग कर रहा है और मेरा ध्यान रखने के लिए वहाँ कोई नहीं था। अच्छा, क्या करता है आपका लड़का? मेरा बेटा एमबीए कर चुका है, वो बड़ी कंपनी में काम करता है। अरे
मैं जरा अपने बेटे से पूछ तो लूं कि उसने खाना खा लिया कि नहीं। हेलो। हेलो हाँ माँ। बेटा। माँ मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा सुन तो, तूने खाना खा लिया कि नहीं? माँ कहाँ ना, मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँगा। बेटा तो क्या कहा कि होनहार लड़के ने? उसने कहा कि वो अभी बाद में फोन करते हैं, वो अभी मीटिंग में है। सालों से हूँ मैं यहाँ, सब कुछ देखा है मेरी आंखों ने। मैं बता रहा हूँ, जितना जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कैसी बात करते हैं आप? मेरा बेटा वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे के बगैर? बिल्कुल नहीं। अरे ये जगह इतनी बुरी नहीं है, सुकून है, शांति है, समय से खाना मिल जाता है, कुछ अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ आप अपना ध्यान भजन कीर्तन में लगाइए। देखिए, मैं आपसे कह देती हूँ, कहना तो नहीं चाहिए पर कह रही हूँ, आप ना मुझसे चलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, पर आप मुझे कोई पूछता तक नहीं।